हे एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है तुम सबका आज के इस लेक्चर में। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेंसुरेशन क्लास 10th। दैट इज़ जो हमारा फर्स्ट सेगमेंट होगा वो होगा एरिया ऑफ सर्कल्स। एरिया ऑफ सर्कल्स विल बी आवर फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। एंड इस पर्टिकुलर टॉपिक को तुमको हम पहले इन्फॉर्म कर दे रहे हैं। जितने भी बेसिक बच्चे हो, जो भी स्कूल आते हो नहीं आते हो, इट डजेंट मैटर। अगर तुम मेरी बात मानो तो क्लास में जो हम करवाए यहाँ पे वो सफिशिएंट रहेगा। एंड उसके बाद जो डाउट या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हम तुमको देंगे वो आर डी शर्मा से देंगे, ठीक है। तो आर डी शर्मा से प्रॉपरली कर लेना, सब कुछ वहीं से हो जाएगा, राइट। एंड उसके बाद जो भी सैम्पल प्रॉब्लम, देखो सुनो, 95% लाने के लिए ना, पता है 95% लाने के लिए किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, फिर चलो पहले मैथ्स की बात कर लेते हैं। एनसीईआरटी तो सबसे पहले चाहिए ही तुम्हारे पास, एनसीईआरटी। एंड उसके बाद अगर कोई बुक चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी आर डी शर्मा। आर डी शर्मा से बेहतर कोई बुक हो ही नहीं सकता है टू गेट 95% इन बोर्ड्स, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि आर एस अग्रवाल के सारे प्रॉब्लम्स को इस तरीके से तुम्हारे सामने पेश करें, सो दैट तुमको प्रॉब्लम ना हो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो पीछे क्या हुआ उसको भूलते हुए आगे का काम करते हैं। और जो भी तुमको हम प्रॉब्लम देंगे, तुमको प्रॉमिस करना होगा कि उस प्रॉब्लम को तुम लोग बनाओगे। मेंसुरेशन का एक अलग से कॉपी बना लेना, और इट विल टेक आई थिंक 10 डेज लगेगा, 10 से 12 दिन लगेगा पूरा मेंसुरेशन ख़त्म होने में। मेरे साथ बस लगे रहो, डेली तुम्हारे पास लेक्चर में भी जाएगा। और छठ दीपावली में तुम कहीं जाते नहीं है, मतलब हम अपने काम में बिजी रहते हैं, और तुम्हारे लिए वो हम काम जरूर करेंगे। एंड कार्बन कंपाउंड का लेक्चर बहुत जल्द, यानी कि कल से मिलना शुरू हो जाएगा तुम सबको, ठीक है। और उस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से सुनना। और एज इट इज़ फिर से हम प्रॉमिस करना चाहेंगे कि उस लेक्चर को देखने के बाद अगर कोई सवाल छूटेगा, किसी भी बुक का क्वेश्चन हो, तो तुम हमको जो बोलना चाहो बोल सकते हो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखो, तो बेसिक डेफिनेशंस हम ये मान के चलते हैं कि तुमको पता है सर्किल क्या है, कॉर्ड क्या है, ठीक है, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर का क्या फार्मूला होता है। हम क्वेश्चंस के थ्रू सब कुछ क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलो, सबसे पहला सवाल, एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ आर एस अग्रवाल। आर एस अग्रवाल, मेरी सबसे पहले आर एस के जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, उसको कर लेते हैं क्लास में। और हम सोचने का तरीका भी समझाएंगे, ठीक है। एंड देन तुम लोग होमवर्क आर डी शर्मा सिर्फ करोगे। चलो, फाइंड द सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्किल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर। देखो, कह रहा है कि फाइंड द सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्किल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर। देखो, समझो, ये सर्किल है क्या? ये सर्किल है क्या? सर्किल इट इज जस्ट अ लोकस। सर्किल क्या है? जस्ट एक लोकस है। लोकस बोले तो ये एक पाथ है, ये एक पाथ है। और ये कैसा पाथ है पता है? जो कि फिक्स्ड पॉइंट से, किसी एक फिक्स पॉइंट से किसी एक फिक्स डिस्टेंस पे ड्रॉ किया गया। किसी एक फिक्स पॉइंट से, किसी भी एक फिक्स पॉइंट से, ठीक है, उस फिक्स पॉइंट से किसी निश्चित दूरी पर ड्रॉ किया गया या फिर खींचा गया एक रास्ता है सर्कल। एक रास्ता है सर्कल, ठीक है। एक रास्ता होता है सर्कल, ठीक है, एक रास्ता होता है सर्कल। एंड उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग बोलते क्या है? उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग सेंटर कहते हैं। एंड सेंटर और इस पाथ के बीच का, दैट इज ये जो सर्कुलर बाउंड्री है, इस बाउंड्री के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस बोलते हैं, राइट। सेंटर, इस पॉइंट को सेंटर कहते हैं। सेंटर से बाउंड्री का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग रेडियस कहते हैं।
और ये रेडियस हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है इनसाइड द सर्कल, इतना तुमको पता ही है, ठीक है। अब देखो सुनो, अब जाने लायक बात यह है कि हम लोग सर्कमफेरेंस किसको कहते हैं, सर्कमफेरेंस क्या होता है। अब देखो ये जो लोकस है ना, ये लोकस, इसकी जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर लोकस, ठीक है, इसकी जो लेंथ है ना, इसकी जो लेंथ है, जो टोटल लंबाई है, मान लो कि ये वायर सर्कुलर वायर है, ठीक है, एक हमने तार लिया और उसको सर्किल के रूप में ऐसे फॉर्म कर दिया इस तरीके से, ठीक। मान लो कि उसको हम ऐसे बीच से कट कर दिए, ठीक है, ऐसे बीच से कट कर दिए, और बीच से कट करने के बाद ना उसको लीनियर बना दिए, लीनियर मतलब एकदम सीधा स्ट्रेट कर दिए। जो उसकी टोटल लंबाई है, जो उसकी टोटल लेंथ है ना, उसी टोटल लेंथ को, ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, ठीक है। मतलब कि उस सर्कुलर पाथ का जो टोटल लेंथ था, जो टोटल लेंथ रहा होगा ना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सर्कमफेरेंस बोलेंगे, ठीक है, सर्कमफेरेंस बोलेंगे। समझ गए बात को, सर्कमफेरेंस बोलेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल बोलेंगे। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल की जब भी बात आएगी, दैट इज की लेंथ ऑफ द सर्कुलर बाउंड्री की बात चल रही है, राइट। अब देखो सुनो अच्छे से, ध्यान से देखना। तो फाइंड द सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्किल डायमीटर। देखो अब डायमीटर क्या होता है, ये तो तुमको पता होना चाहिए। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड which passes through the center, दैट इज, अगर ये डिस्टेंस r है तो ये डिस्टेंस भी r होगा, क्योंकि ये भी रेडियस। तो ये जो डायमीटर है इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, r प्लस आर, दैट इज की 2r बोलने वाले हैं, राइट। 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होगा अपना डायमीटर, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होगा अपना ये डायमीटर। तो डायमीटर का लेंथ क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, 2r हो जाएगा। अब देखना जरा ध्यान से, तो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस इज देयर डायमीटर, ठीक है, डायमीटर। तो अब ये भी तुम जानते ही होगे कि सर्किल का एरिया क्या होता है। सर्किल का एरिया मतलब इसने कितना एरिया इंट्रोड्यूस किया है किसी भी सरफेस का, टोटल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, सिंपल, पाई इंटू आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर। और इसको, और तुमको पता ही है डी इक्वल्स टू, क्योंकि 2r है तो r को हम कह सकते हैं dy2 लिख सकते हैं, ठीक है। तुम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो dy2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो तुम सबको पता होगा ही, हम क्यों बता रहे फालतू का। अब देखो सुनो, समझना, ध्यान से देखने की कोशिश करना। अब ऐसा है कि कहाँ गया भाई, मिल गया, हाँ। तो फाइंड द सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्किल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक सर्किल है अपने पास, ठीक है, एक सर्किल है अपने पास, लेट्स सपोज एक सर्किल है, बेसिक सा क्वेश्चन पहले करते हैं, ठीक है। एक सर्किल है लेट्स सपोज अपने पास, उस सर्किल का जो डायमीटर है, इस सर्किल का जो भी डायमीटर है वो 28 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। चलो ये बताओ हमको तुम, डायमीटर है क्या, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोले तो एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि सर्कुलर बाउंड्री के 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट को टच करे। जैसे कि एक पॉइंट ये रहा सर्कुलर बाउंड्री का और दूसरा पॉइंट ये रहा, तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, ठीक है, मिलाने वाले कनेक्ट करने वाली लाइन, इसको हम लोग क्या बोलने वाले, कॉर्ड बोलने वाले। ये भी क्या है, कॉर्डित्व है, ये भी क्या है, कॉर्डित्व है, ये भी क्या है, कॉर्डित्व है, ये क्या है, कॉर्डित्व है, ये क्या कॉर्डित्व है, ये क्या कॉर्डित्व है, जो कि सेंटर से पास कर रही है। तो ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास करे, हम लोग उसको क्या बोलेंगे भाई साहब, तो डायमीटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायमीटर। और वो जो डायमीटर होता है ना, वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, सबसे लंबी कॉर्ड वही होती है जो कि सेंटर से पास करती है, राइट। अब देखो जो इसकी लेंथ है, मतलब ये टोटल लेंथ दे रखा है 28 सेंटीमीटर, मतलब दैट इज सर्किल के इस छोर से इस छोर की जो कुल लंबाई है, टोटल लेंथ है, वो 28 सेंटीमीटर गिवन है। तो चलो बताओ, सर्किल का जो रेडियस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि रेडियस क्या होता है d/2, तो हमने क्या दिया 14 सेंटीमीटर, 28/2 इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। नाउ अब देखो, फाइंड द सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्किल। अब सर्कमफेरेंस तुम जानते हो क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री,
सर्कुलर बाउंड्री। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल पता है क्या होता है? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इसको हम इसी से डिनोट कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। वो होता है 2 इंटू पाई इंटू आर। इसका ये फॉर्मूला होता है सर्कमफेरेंस निकालने का, ठीक है, याद रखना। सर्कमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू पाई इंटू आर, दैट इज 2 इंटू पाई इंटू रेडियस ऑफ द सर्कल। चलो बताओ, अब सर्कल का क्या निकालना है? सर्कमफेरेंस निकालना है। तो सर्कमफेरेंस निकालना है, रेडियस तुम्हारे पास आ चुका है, वैल्यू पुट करो 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या वैल्यू होती है? 22/7 इक्वल्स आर क्या हो जाएगा? 14, 7 टू जा 14, तो 22 टू जा 44 टू जा 88 सेंटीमीटर इज द फाइनल आंसर। दैट इज अगर इस सर्कुलर वायर को हम बीच से कट कर दें तो एक अगर रेक्टिलिनियर वायर बनाने की कोशिश करें तो उस रेक्टिलिनियर वायर की जो टोटल लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी? 88 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। वो कितनी हो जाएगी भाई साहब? तो 88 सेंटीमीटर। इसका ये मतलब होता है, राइट, इसका ये मतलब दैट इज़ कि इस बाउंड्री का जो टोटल लेंथ है ना उसको क्या बोलेंगे? वो कितना हो जाएगा? 88 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरीके से अब देखो, अब क्या पूछ रहा है तुमसे कि एरिया ऑफ सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल बहुत आसान है यार, वही करना है, पाई इंटू आर स्क्वायर। फॉर्मूला पुट करो 22/7 इंटू आर स्क्वायर बोले तो क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो, आर स्क्वायर बोले तो आर स्क्वायर, आर की वैल्यू ये रही, आर की वैल्यू डाल दो 14 इंटू 14, ठीक है। नाउ फर्दर सॉल्व कर लेना, बहुत सिंपल है। चलो एक एक करके सारे डाउट को सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं फिर से एक दूसरे सवाल के साथ। फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल हुज सर्कमफेरेंस इज 66 सेंटीमीटर। देखो दे रखा है सवाल कि एक मान लो सर्किल है अपने पास, राइट, परफेक्ट नहीं बना, ओके अब बन जाएगा परफेक्ट। देखो मान लो अपने पास ऐसे एक सर्किल है, थोड़ा बहुत चलता है, एक सर्किल है, ठीक है। और क्योंकि सर्किल है तो ऑब्वियस है इसका अपना सेंटर होगा, और क्योंकि सर्किल है तो ऑब्वियस है इसका अपना रेडियस होगा। बोलो हाँ या ना? तो हमने बोला इस सर्किल का जो रेडियस है ना वो आर है, ठीक है। इस आर रेडियस वाले सर्किल और ओ सेंटर वाले सर्किल का मतलब सर्किल COR। जब भी सर्किल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सेंटर एंड रेडियस को रेफरेंस मानते हुए करते हैं रिप्रेजेंट, ठीक है। तो फिर बता दो, तो कह रहा है कि एक सर्किल है जिसका सेंटर O एंड रेडियस R है। उस सर्किल का जो सर्कमफेरेंस है वो 66 सेंटीमीटर है। दैट इज इस बाउंड्री की जो टोटल लंबाई है ना वो 66 सेंटीमीटर है। मतलब इसका सर्कमफेरेंस कितना है? 66 सेंटीमीटर। 66 सेंटीमीटर गिवन है। अब देखो 66 सेंटीमीटर इसका सर्कमफेरेंस गिवन है, राइट। तो अब करना क्या है, देखो समझना अच्छे से, क्योंकि इसका सर्कमफेरेंस 66 सेंटीमीटर गिवन है। इसका सर्कमफेरेंस दे रखा है 66 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है दोस्त? हाँ, इसका एरिया फाइंड करना। तो सर्कमफेरेंस क्योंकि दिया हुआ है, ठीक है, और पूछ रहा है तुमसे एरिया फाइंड करो। अब एक बात बताओ, एरिया ऑफ सर्किल होता क्या है? ऑब्वियसली पाई इंटू आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू तो हमें पता है, बस आर की वैल्यू नहीं पता है ना। आर क्या है इसका? वो अननोन है, नहीं पता। आर निकालना पड़ेगा। तो आर निकालोगे कैसे? जो गिवन है उसी से ना, उसी को यूज़ करके निकालोगे आर। तो बता दो गिवन क्या है? सर्कमफेरेंस गिवन है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल गिवन है। वो कितना है? तो 66 सेंटीमीटर गिवन है, राइट। वो गिवन है 66 सेंटीमीटर ठीक है, वो गिवन है 66 सेंटीमीटर। वो गिवन है 66 सेंटीमीटर, ठीक है। वो 66 सेंटीमीटर गिवन है।
और किसका सर्कमफेरेंस, तो सर्किल का सर्कमफेरेंस 66 सेंटीमीटर गिवन है। अब एक बात बताओ, तो क्या सर्कमफेरेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू पाई इंटू आर, और क्योंकि यहाँ से हमको जो चाहिए, जो दिया हुआ है ना, वहाँ से रिक्वायर्ड वैल्यू निकालना है। रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है, आर। आर का वैल्यू हमको पता नहीं है, अगर आर का वैल्यू पता होता यहाँ पुट करते एरिया आ जाता। अब क्योंकि आर तुमको पता नहीं है, तो आर यहाँ पे क्या है, वांटेड, मोस्ट वांटेड, तो इसकी वैल्यू यहीं से निकल जाएगी, जो कि गिवन है 66। ठीक है, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल 66। ठीक है, देन अब क्या करोगे, देखो समझो अच्छे से। 33 सॉल्व कर लेना यार। 11 2 जा 11 3 जा, दैट इज 2/7 इंटू आर इक्वल्स 3। यस और नो, या हाँ वही होगा। आर इक्वल्स टू 7 डिवाइड इधर जाएगा, मल्टीप्लाइड डिवाइड 21/, आर इक्वल्स क्या आ गया 21/2। अब क्योंकि आर की वैल्यू 21/2 है, यहाँ पे पुट करोगे तो 22/7 इक्वल्स 21/2 का होल स्क्वायर, दैट इज 1/2 इंटू 21/2। फर्दर सॉल्व करोगे, जो भी आएगा वही वैल्यू आ जाएगा इसके एरिया का। ठीक है, तो 7 3 जा कर सकते हैं यार, कर लेना। अब क्या करें हम, इतना लंबा कैलकुलेशन कौन करेगा, तुम खुद करना। आप क्लियर है यहाँ तक? चलो एक बात बताओ, इस तरीके से इसी तरीके से अगर इस पर्टिकुलर सर्किल का एरिया गिवन हो, अगर इसी पर्टिकुलर सर्किल का एरिया गिवन हो, लाइक अगर इस पर्टिकुलर सर्किल का एरिया मान लो कि गिवन है 44 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया गिवन है। ठीक है, तो इस सर्किल का सर्कमफेरेंस क्या होगा, जल्दी फाइंड करो, वीडियो को पॉज करो और फाइंड करो। इस सर्किल का एरिया गिवन है 44 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इस सर्किल का रेडियस क्या होगा, जल्दी कर लो, जल्दी करो, पॉज करो वीडियो को और सॉल्व करो क्वेश्चन को। पॉज एंड सॉल्व इट, हरी अप, पॉज एंड सॉल्व इट। तो मिस करते हैं तुम लोग संस्कारी बालक की तरह इस क्वेश्चन को पॉज किए होगे एंड देन फिर सॉल्व किए होगे। तो चलो हम लोग फिर से इस सवाल की तरफ रुख करते हैं और इस ज़बरदस्त से सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 44 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया गिवन है, और निकालना क्या है अपने को, निकालना है भाई साहब सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस आता कैसे है, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है बताने से पहले, वो होता है 2 इंटू पाई इंटू आर, और रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है आर, मतलब जब तक आर का वैल्यू पता ना हो तब तक हम सर्कमफेरेंस फाइंड कर नहीं सकते। तो इसके लिए सबसे पहले तुमको आर फाइंड करना होगा, और आर तुम फाइंड कैसे करोगे, जो वैल्यू गिवन है उसी की हेल्प लेके करोगे। वैल्यू क्या गिवन है, वैल्यू गिवन है एरिया इक्वल्स 44 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब देखो, अब एरिया गिवन क्या है, तो एरिया गिवन है 44 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो अब तुम जानते हो एरिया ऑफ सर्किल होता क्या है, पाई इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स 44 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, आर इक्वल्स, चलो इसको 100 कर लेते हैं, ठीक है, एक कंफर्ट कैलकुलेशन के लिए 100। जल्दी बता दो, अब आर बता दो, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि इधर स्क्वायर है। अब एलएचएस साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट। अब क्यों होगा, क्या होगा भाई, सब पढ़े हो अच्छे से तुम लोग। अंडर रूट 100 की वैल्यू क्या होती है 10, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। अब क्योंकि आर की वैल्यू 10 आ गई, तो रिक्वायर्ड वैल्यू जो भी था उसमें पुट करोगे, आंसर आ जाएगा 2 इंटू पाई इंटू डिश मच 10। तो ये कितना हो जाएगा, बेस बाय तो नीचे 440/7 सेंटीमीटर, ये इसका सर्कमफेरेंस निकल के सामने आएगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, चलिए ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ध्यान दीजिएगा।
ध्यान दीजिएगा। एक और सवाल आपसे करवाया जाए जस्ट, और वो आप ही करेंगे, हम नहीं करेंगे। एक सवाल है कि द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल इज 22 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स क्वाड्रेंट। देखिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स क्वाड्रेंट। एक सर्किल है अपना अपने पास, राइट, और उस सर्किल का जो सर्कमफेरेंस है वो गिवन है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, वो गिवन है 22 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ इट्स क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट होता क्या है पहले बताइए आप। क्वाड्रेंट होता है किसी भी सर्किल का 1/4 पार्ट। सबसे पहले इस सर्किल को हमने क्या किया भाई साहब, तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। जो हाफ ऑफ द सर्किल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी सर्किल। और जो 1/4 ऑफ द सर्किल होगा उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट। तो ये क्या है अपना क्वाड्रेंट। तो इस सर्किल के किसी एक क्वाड्रेंट का क्या चाहिए कि मतलब क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए। दैट इज हमको बस ये एरिया चाहिए, अपन को बस ये एरिया मांगता है। तो कैसे निकालेगा जरा देख। तो इस पूरे सर्किल का जो सर्कमफेरेंस है 22 सेंटीमीटर है। अब देखो भाई साहब, जब पूरे सर्किल का एरिया निकालना होता था, पाई आर स्क्वायर। जब आधे सर्किल मतलब बस सेमी सर्किल की बात करें, सेमी सर्किल बस ये हो गया, बस ये, ठीक है, बस इसकी बात करें, इसकी बात करें, ये इस सेमी सर्किल की बात, इस इस पोर्शन की जब हम बात कर रहे थे तो कैसे निकालते, क्योंकि आधे सर्किल की पूछ रहे हो तो पाई स्क्वायर अपॉन 2 कर देंगे। अब जब पूछ रहे हो तुम 1/4 की, तो क्या करेंगे भाई, 4 से डिवाइड कर देंगे। 1/4 मतलब क्या हुआ, पाई स्क्वायर का 1/4, दैट इज 1 बाई पाई स्क्वायर इंटू 1/4, दैट इज पाई स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो सबसे पहले तो पाई की वैल्यू क्या पता है, हाँ पता है, 4 तो भाई पता ही है, वो तो वैल्यू है ही ऑलरेडी, न्यूमरल वैल्यू है। चलो अपने पास आर नहीं है, राइट, आर निकालना पड़ेगा। आर की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता। ठीक है, आर की वैल्यू क्या हमें नहीं पता। हम क्या बोले, जो भी तुमको फाइंड करना हो वो कहाँ से आएगा, तो ऑब्वियसली जो गिवन क्वांटिटी है उससे आएगा, जो गिवन वैल्यू है उससे आएगा। और गिवन वैल्यू क्या है, तो ये 22 सेंटीमीटर सर्कमफेरेंस इसका गिवन वैल्यू है। और गिवन वैल्यू को यूज़ करो और रिक्वायर्ड वैल्यू निकालो, कैसे आएगा जरा देखना। तो सर्कमफेरेंस कितना गिवन है, 22 सेंटीमीटर, और रिक्वायर्ड आर है ना, चलो ठीक है, तो इसको इक्वेट कर दो 2 पाई आर से, क्या हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, ले 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल्स 22 कैंसिल। चलो ठीक है, 2/7 इंटू आर इक्वल्स 1, तो हो क्या जाएगा, आर इक्वल्स 7/2। मत पूछना कैसे वो, ठीक है, आर इक्वल्स 7/2, आर इक्वल 7/2। अब क्योंकि अपने पास आर आ चुका है तो यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। आर की जगह पे क्या डालोगे, 7/2 डालोगे, 7/2 का होल स्क्वायर करोगे, पाई का वैल्यू डालोगे 22/7, इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आराम से। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं ये कोई सवाल तुमको समझ आ गया होगा। अब देखो समझना अच्छा से। The difference between circumference and radius of a circle is 37 centimeter. Find the circumference of the circle. देखो कह रहा है कि किसी एक सर्किल की बात कर रहा हो, ठीक है, किसी एक सर्किल की बात कर रहा है। तो डिफरेंस बिटवीन circumference and radius of a circle is 37 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट इज
ये जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं एक्सरसाइज 16B से करवा रहे हैं। सवाल है कि एक सर्किल है, अब क्योंकि सर्किल है तो ऑब्वियस है इसका सेंटर होगा, अब क्योंकि सेंटर है तो सेंटर और बाउंड्री के बीच का डिस्टेंस होगा जिसको हम लोग आर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आर। अब क्योंकि इसका रेडियस, मम्मी, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ रेडियस है तो ऑब्वियस है इसका सरकमफेरेंस होगा, ठीक है, ऑब्वियस इसका सरकमफेरेंस होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ये बोलना चाहता है अपने से कि द डिफरेंस बिटवीन सरकमफेरेंस एंड रेडियस ऑफ सर्किल इज, तो इसका जो भी सरकमफेरेंस है, ठीक है, उसका एंड इसके रेडियस का जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब सरकमफेरेंस से माइनस करो किसको, रेडियस को, जो वैल्यू निकल के सामने आएगी वो होगी 37 सेंटीमीटर। ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। दैट इज इसका इस सर्किल का सर्कमफेरेंस माइनस इस सर्किल का रेडियस इक्वल्स 37 सेंटीमीटर। देन यू हैव टू फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल, मतलब इसका सर्कमफेरेंस पूछ रहा है, ठीक है, सर्कमफेरेंस पूछ रहा है। अब बताओ, सर्कमफेरेंस पूछ रहा है दैट इज की 2πr की क्या वैल्यू, ये तुमसे पूछ रहा है। तुम जानते हो 2 तो ऑलरेडी न्यूमरल है, पाई की वैल्यू तुम्हें पता ही है 22/7, पता क्या नहीं है, बस आर नहीं पता। तो आर की वैल्यू निकालनी है, कहाँ से, जो गिवन है वहाँ से। तो आर, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2πr माइनस आर इक्वल्स 37 सेंटीमीटर, रहेगा। चलो आर यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि आर दोनों में है, जल्दी बोलो हाँ या ना। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 2π - 1 इक्वल्स 37 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आर इक्वल्स क्या होगा, जल्दी बोलो, आर इक्वल्स हो जाएगा अपने पास, आर इक्वल्स हो जाएगा 2 × 22/7 दैट इज की 44/7 - 1 इक्वल्स 37। अब वह सेंटीमीटर हर जगह लगा हुआ है, ये मान के चलो ना, आर इक्वल्स 7 इज एल्सियम 44 - 7 equals 37. Here it is r, and 44 minus this much 37/7 equals 37, 37 37 cancel. Now again ये हो क्या जाएगा, तो हो जाएगा r into 1/7 equals 1, r equals 7 सेंटीमीटर। क्या अब इसका सर्कमफेरेंस निकालना आसान है, बिल्कुल आसान है। 2 × 22/7 7 × 7 7 7 cancel, 44 सेंटीमीटर इज द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्किल। ठीक है, तो बहुत आसान था। उम्मीद करते हैं ये सवाल भी तुमको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी तुमको बहुत अच्छे ढंग से समझ आया होगा, ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी तुमको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ आया होगा। अगर समझ आया तो सही है, नहीं समझ आया फिर से बैक करना और फिर से देखने की कोशिश करना, तुमको सब समझ में आ जाएगा। चलो अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम ट्विस्ट लाएंगे और ट्विस्ट लाएं, नहीं छोड़ देते हैं, अभी नहीं, अभी वक्त, बस वक्त का इंतज़ार करो, सब हो जाएगा। चलो अगेन फिर से, इफ द एरिया of a circle is numerically equal to twice its circumference, then what is the diameter of the circle। देखो क्वेश्चन में बोला क्या है और गिवन क्या है, हम वो तुमको पहले लिखवा देते हैं, राइट डाउन करवा देते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द एरिया ऑफ सर्किल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ट्वाइस इट्स सर्कमफेरेंस, दैट इज एरिया ऑफ सर्किल न्यूमेरिकली, मतलब इसका जो भी वैल्यू आएगा, इस सर्किल के एरिया का जो भी वैल्यू आएगा, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द ट्वाइस इट्स सर्कमफेरेंस। मतलब वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, राइट। ये गिवन है, इस सवाल में गिवन है, ठीक है, इस सवाल में गिवन है। तो तुम्हें फाइंड करना व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, अब देखो एक बात बताओ,
तो इसका तो रेडियस आर होगा, नो डाउट एट ऑल। आर रेडियस का कोई एक सर्किल है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एंड 2 इंटू सर्कमफेरेंस क्या होगा 2 पाई इंटू आर, ठीक है, 2 पाई इंटू आर, पाई से पाई कैंसिल, तो और आर स्क्वायर बोले तो आर इंटू आर इक्वल्स 4 आर आर कैंसिल, आर की वैल्यू क्या आई वो आई 4, आर की वैल्यू आई 4 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू आई 4 सेंटीमीटर। अब इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर तुम लोग जानते हो, डी इक्वल्स 2r, तो 8 सेंटीमीटर इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसका जो डायमीटर होगा उसकी टोटल लंबाई क्या होगी 8 सेंटीमीटर, फाइनल आंसर, समझ गया, फाइनल आंसर। तो यही कुछ कुछ चीज़ें जो तुम सबको समझना चाहिए जब भी इसके क्वेश्चंस को तुम लोग करोगे, धीरे धीरे करके सब कुछ हो जाएगा, चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तब तक हम थोड़ा सा जल पी लेते हैं, उसके बाद अगेन बात करेंगे आगे के फिर कुछ कुछ धमाकेदार क्वेश्चंस पे। चलो, तो नेक्स्ट सवाल, फिर से एक सवाल लेते हैं, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। नहीं, अभी ये नहीं करवाएंगे, चलो अभी ये नहीं करवाएंगे, अभी करवाते हैं इधर से सवाल कुछ। अब हाँ देखो, अब थोड़ा सा सवाल आता है कन्वर्जन पे, दैट इज़ कि एक सर्कुलर वायर दे देगा, ठीक है, उसको बोल रहा होगा कन्वर्ट कर दे रहे हैं भाई सब स्क्वायर के शेप में, रेक्टेंगल के शेप में, उसका एरिया बताओ, ये बताओ, दिस बताओ, दैट बताओ, सब कुछ इस तरीके के कुछ कुछ 2-3 सवाल हम लोग पहले करेंगे, ठीक है, और फिर देखने की कोशिश करते हैं आगे हमसे क्या होता है, सवाल बनता है या नहीं बनता है। तो अ स्टील वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, एक स्टील वायर है which is bent in the form of square. A steel wire when bent in the form of square. एक स्टील वायर थी जिसको हमने पहले किस फॉर्म में मोड़ा था, किस फॉर्म में बेंट किया था, तो स्क्वायर की फॉर्म में बेंट किया था। Encloses an area of 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये जो स्क्वायर है ना, कितना एरिया इंक्लोज कर रहा है, कितना एरिया इंक्लोज कर रहा है, दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। नाउ अब इसी वायर को जो कि स्क्वायर के शेप में है, जो कि स्क्वायर के शेप में है, जो कि कुछ एरिया इंक्लूड कर रखा था, वो एरिया कितना गिवन है तो 121। अब इसी स्क्वायर को, ठीक है, इसी स्क्वायर शेप वायर को अगेन हम बेंड कर रहे हैं, किस फॉर्म में बेंड कर रहे हैं, तो सर्कल के फॉर्म में बेंड कर रहे हैं। मतलब कि अब इसी वायर को यूज़ करके जो कि ऑलरेडी स्क्वायर के फॉर्म में था, इसको हमने फिर क्या कर दिया, किस फॉर्म में बेंड कर दिया, तो सर्कुलर फॉर्म में, मतलब सर्किल के फॉर्म में बेंड कर दिया, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल। अब बताओ जितना एरिया ये स्क्वायर इंक्लोज कर रहा था, क्या वही एरिया, सेम एरिया ये सर्किल भी इंक्लोज करेगा, ना ना, कभी ना, ठीक है, कभी ना, एरिया इंक्लोज उतना नहीं करेगा। तो देखो एक बात बताएं तुमको, जब तुम वायर को बेंड कर रहे होगे ना, तो पता है क्या चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा इसका पेरीमीटर, बोले तो इसका जो लेंथ है ना, बाउंड्री का जो लेंथ है ना, इस शेप की बाउंड्री का जो लेंथ है आफ्टर बेंडिंग, वो चेंज नहीं होगा। क्या इसका लेंथ बदल जाएगा, जरा सोचो तुम, क्या इसका लेंथ बदल जाएगा, क्या तुमने एक्स्ट्रा वायर जोड़ा, क्या तुमने कुछ वायर काट लिया क्या, नहीं ना, ना इंक्रीज किया ना डिक्रीज किया, मतलब कोई चेंज नहीं आया किसमें, तो इसके टोटल लेंथ में कोई चेंज नहीं आया, मतलब सर्कमफेरेंस में कोई चेंज या फिर पेरीमीटर में कोई चेंज नहीं आया, सर्किल के सर्कमफेरेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। सर्किल का जो सर्कमफेरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल होगा।
और हम जानते हैं कि स्क्वायर का जो ईच साइड होता है वो इक्वल इन लेंथ होता है। दैट इज अगर इस साइड को हमने ए बोल दिया तो बाकी के तीनों साइड्स क्या हो जाएंगे, ए एंड ए। और पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर इज द सम टोटल ऑफ ऑल द साइड लेंथ्स। मतलब जो पेरीमीटर का जो स्क्वायर का पेरीमीटर होगा वो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, दैट इज ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4a। 4 इंटू साइड क्या होता है तेरा, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है, इतना तुम जानते हो। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है वो भी तुमको पता है, क्या होता है जल्दी बता दो, साइड स्क्वायर। ये याद रखना, साइड स्क्वायर होता है, ठीक है। साइड इंटू साइड इज द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन। मतलब स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड स्क्वायर होता है, इतना तुमको अच्छे से मालूम है, ठीक है। अब देखो तो चेंज क्या नहीं होगा मेरे भाई, चेंज नहीं होगा, पेरीमीटर इसका चेंज नहीं होगा, कभी नहीं। चेंज क्या होगा, बस एरिया होगा चेंज, वही तुमको एरिया फाइंड करना है, ठीक है, वही एरिया तुमको फाइंड करना है। अब एक बात बताओ, तो अब इस सर्किल का अगर हमें एरिया फाइंड करना है, इसके लिए हमें चाहिए क्या होगा, हम जानते हैं पाई इंटू आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, ऑब्वियसली आर चाहिए होगा। तो आर निकलेगा कैसे, आर आएगा इसके, देखो आर कैसे आएगा, अब तुमको जो चाहिए आर चाहिए, तो आर निकालने के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, सॉरी आर चाहिए, और गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन कुछ नहीं है सर्किल का, अरे है, देखो समझाते हैं कैसे। बेंट जब करोगे तो, जब बेंट करोगे तो इसके पास ऑलरेडी क्या रहा होगा, इसके पास रहा होगा ऑलरेडी सर्कमफेरेंस, राइट, इसके पास ऑलरेडी सर्कमफेरेंस रहा होगा। और सर्कमफेरेंस पता है ये सर्किल किससे चुराया है, वो सर्कमफेरेंस चुराया है इस स्क्वायर से। कौन, इस सर्किल, दैट इज इस सर्किल के पास ऑलरेडी क्या है, सर्कमफेरेंस है। अगर हम पेरीमीटर का, अगर हम स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल लें, ठीक है, अगर स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल लें तो किसका सर्कमफेरेंस आ जाएगा, सर्किल का सर्कमफेरेंस आ जाएगा। और सर्किल का जैसे ही सर्कमफेरेंस आएगा तो वहाँ से क्या आ सकता है, आर आ सकता है। और जैसे ही आर आ जाएगा तो फिर इसका क्या निकल जाएगा भाई साहब, एरिया निकल जाएगा। अब सर्कल के सर्कमफेरेंस को जानने के लिए पहले हमको जानना होगा कि इसका इसका किसका, तो भाई साहब स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है। अब स्क्वायर के पेरीमीटर को जैसे ही हम जानना चाहे तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो साइड लेंथ पता करना पड़ेगा। 4 इंटू साइड होता है फॉर्मूला, साइड लेंथ हमको पता करना पड़ेगा। साइड हमको पता ही नहीं है, साइड हमको पता ही नहीं कि साइड इसका क्या, हमको बस क्या पता है, एरिया पता है। अब तुम जानते हो जो गिवन है वहाँ से जो फाइंड करना आराम से हो सकता है। रिक्वायर्ड वैल्यू क्या अपना ए, तो ए यहाँ से आराम से आ सकता है। देखो कैसे, तुम जानते हो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर विच इज इक्वल टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो साइड बोलो या फिर चलो ना कुछ देर के लिए ए ही बोल देते हैं साइड को, तो ए क्या हो जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 121। ए की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ 121, राइट। और 121 का जो स्क्वायर रूट होता है याद रखना वो कितना होता है, 11 सेंटीमीटर होता है, राइट, 11 सेंटीमीटर होता है। किसका स्क्वायर रूट, तो 121 का, तो 11 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका इसका साइड लेंथ। तो बता दो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर का पेरीमीटर हो जाएगा 11 इंटू 4, दैट इज 44 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्क्वायर। किसका पेरीमीटर, तो भाई सब स्क्वायर का पेरीमीटर आ गया 44 सेंटीमीटर। ओके, अब क्योंकि इसका पेरीमीटर 44 आया है तो फिर दैट इज इसका भी सरकमफेरेंस क्या होएगा, इसका भी सरकमफेरेंस क्या होएगा, इसका सरकमफेरेंस क्या होएगा 44 होएगा। सरकमफेरेंस क्योंकि 44 है, यहाँ से हमको एरिया फाइंड करना है, एरिया के लिए आर चाहिए, तो सर्कमफेरेंस को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 2 पाई आर इक्वल्स 44, लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं सर। 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल्स 44, 44 कैंसिल हो गया, आर बाई 7 इक्वल्स 1, दैट इज आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ से क्योंकि आर की वैल्यू आ गई तो यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर बोले तो 49, 7 7 जा दिस मच 42, 22 इंटू 7 जो भी होता है वैल्यू पुट करो 152 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। हेयर इज आंसर फॉर यू, राइट।
तो बहुत आसान था ये सारी चीज़ें करना, और उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो चलो फिर से एक और सवाल की तरफ रुख मोड़ते हैं और उसको सॉल्व करने की के फॉर कोशिश करते हैं। के फॉर कोशिश करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि रिकॉर्ड ना हुआ हो।